आखिरी कॉल का सच। उस रात एक कॉल ने सब कुछ बदल दिया। फोन स्क्रीन पर उसका नाम चमक रहा था, जिसे मैंने खुद अपने दिल से मिटाया था, लेकिन उसकी आवाज फिर दिल में उतर गई। उसने मुझे कहा, बचा लो, मैं मर जाऊंगी। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल जोर से धड़कने लगा। जिसे मैं भूल चुका था वो लौट कर आई थी, पर मुझे नहीं पता था ये खेल कितना खतरनाक। 3 साल पहले सब कुछ बिल्कुल अलग था। मैं और रिया एक दूसरे से बेहद प्यार करते। हर दिन सपनों जैसा लगता था उसके साथ। उसकी हंसी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन एक दिन कुछ अचानक बदल गया। रिया ने बिना कुछ बताए मुझे छोड़ दिया। उसने कहा, अब मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ। मेरी दुनिया उसी पल बिखर कर टूट गई। मैंने 1000 बार पूछा आखिर मेरी क्या गलती है, लेकिन उसने मुझ कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मेरी जिंदगी अंधेरे में डूब गई। हर दिन बस इंतजार में गुजरता था, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई मेरी जिंदगी में। धीरे धीरे मैंने खुद को संभालना शुरू किया, अपने टूटे दिल को जोड़ना सीख लिया। फिर अचानक उसका कॉल आया। उसकी आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था। उसने कहा, मुझे मारना चाहते हैं। मेरी सांस रुक गई, दिल बैठ सा गया। मैंने पूछा, तुम कहाँ हो? और मैं कहाँ हूँ? मैं आ रहा हूँ। उसने जल्दी से लोकेशन मुझे भेज दी। फिर अचानक कॉल कट गई। बिना कुछ बोले मैं घर से तुरंत निकला, बिना सोचे। बारिश तेज हो रही थी, रास्ते सुनसान थे। मेरा दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या ये सच है या कोई चाल है? फिर भी मेरा दिल उसे बचाना चाहता था, क्योंकि प्यार शायद अब भी बाकी था। मैं लोकेशन पर पहुंचा तो वहां अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा और डरावनी खामोशी थी। मैंने जोर से उसका नाम पुकारा कई बार। अचानक पीछे से किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं जमीन पर गिर गया, सिर टकरा गया। आंखों के सामने सब धुंधला सा होने लगा, लेकिन मैंने देखा एक परछाई मेरे पास खड़ी थी। वो रिया थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सन्नाटा। उसकी आंखों में वो प्यार बिल्कुल नहीं था। उसने धीमी में से कहा, तुम आ ही गए। मुझे समझ में नहीं आया ये सब क्या हो रहा है। मैंने पूछा, तुम ठीक हो? जिससे डर रही थी वो हंसने लगी और बोली, तुमसे ही डर रही थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पल जिसे बचाने आया था वही मुझे खत्म करना चाहती थी। मैंने पूछा, आखिर क्यों कर रही हो ये सब? उसने कहा, क्योंकि तुम बहुत कुछ जानते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं चुपचाप खड़ा रहा। फिर अचानक 2 लोग वहां पर आ गए। उनके हाथों में हथियार चमक रहे थे। अब मुझे समझ आ गया, मैं जाल में फंस चुका हूँ। रिया मुझे धोखे से बुलाया था। मेरे दिल में गुस्सा और दर्द दोनों उमड़े। मैंने कहा, तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। वो बोली, प्यार नहीं था, बस एक खेल था। मेरी आंखों में आंसू खुद ही आ गए। जिसे भगवान माना उसने उसने मुझे मिटाने की ठानी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और बांध दिया। रिया मेरे सामने सब देख रही थी। उसके चेहरे पर जरा भी अफसोस नहीं था। आखिर मैंने बार उससे पूछा, सच क्या है? उसने कहा, तुम गलत समय पर सही जगह थे। तुमने वो देख लिया जो तुम्हें देखना नहीं चाहिए था। अब तुम्हें हमेशा के लिए चुप रहना होगा। मेरी सांस तेज हो गई, दिल कांपने लगा। मौत सामने खड़ी थी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन उसी पल मेरे अंदर कुछ बदल गया। प्यार की जगह अब बदले की आग जल रही थी। मैंने मन ही मन कसम खारी, आज बच गया तो मैं इन सबको असली सजा दूंगा। कहानी अब शुरू हुई थी, असली असली खेल अब बाकी था।
उन्होंने मुझे कुर्सी पर कसकर बांध दिया था। मेरे हाथों में नसें दर्द से जल रही थी। रिया सामने खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में अब कोई पछतावा नहीं था। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, क्योंकि गुस्सा मुझे कमजोर बना सकता था। उसने एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा, तेरा आखिरी दिन है। मेरा दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, लेकिन दिमाग अब धीरे धीरे काम कर रहा था। मैं हर चीज को ध्यान से देख रहा था। हर चीज को ध्यान से देख रहा था। कुर्सी, रस्सी और कमरे का हर कोना। मुझे बचने का एक रास्ता ढूंढना था। रिया ने धीरे से मेरे करीब आई। उसने कहा, काश तुम वो रात न देखी होती। अब मुझे यकीन हो गया वो सब सच था। मैंने पूछा, आखिर उस रात क्या हुआ था? वो कुछ पल के लिए चुप थी, फिर मुस्कुराई। उसने कहा, सच जानना चाहते हो तो सुनो। 3 साल पहले तुमने जो देखा था वो एक हादसा नहीं बल्कि प्लान था। मेरी सांस रुक गई ये सुनकर। उसने बताया कि वो एक साजिश थी जिसमें कई लोग शामिल थे पैसों के लिए। मैंने उस रात कुछ ऐसा देख लिया था जो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता था। इसलिए उन्होंने मुझे रास्ते से हटाना चाहा, लेकिन रिया ने मुझे बचा लिया था। तब मैं हैरान रह गया उसकी बात सुनकर। अगर उसने बचाया था तो छोड़ा क्यों? रिया की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अपने लोगों के खिलाफ नहीं जा सकती थी। इसलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर किया, ताकि तुम इस सब सब से बच सको। मेरे दिल में दर्द फिर जाग उठा। ये सब धोखा नहीं, मजबूरी थी। लेकिन फिर आज मुझे क्यों बुलाया? रिया ने नजर झुका ली कुछ, फिर धीरे से बोली, अब मजबूरी खत्म हो गई है। अब तुम उनके लिए खतरा बन चुके हो, इसलिए तुम्हें खत्म करना जरूरी है। मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। मैंने कहा, तो तुम फिर वही कर रही हो? रिया चुप रही और पीछे हट गई। उन आदमियों ने बंदूक मेरी तरफ तान दी। मुझे लगा अब सब खत्म होने वाला है, लेकिन उसी पल एक चाल चली। मैंने कुर्सी को जोर से पीछे गिरा दिया। कमरे में अचानक हलचल मच गई। उसका ध्यान एक पल के लिए भटक गया। मैंने पूरी ताकत से रस्सी तोड़ने की कोशिश की। मेरे हाथ छिल गए, लेकिन मैं नहीं रुका। आखिर रस्सी थोड़ी ढीली होने लगी। मैंने मौका देखकर खुद को छुड़ा लिया और तेजी से एक आदमी पर हमला किया। उसकी बंदूक जमीन पर गिर गई। मैंने तुरंत उसे उठाकर पीछे हट गया। अब हालात थोड़े मेरे कंट्रोल में थे। रिया मुझे हैरानी से देख रही थी। मैंने कहा, खेल अब पलट चुका है। उन दोनों ने फिर से मुझे घेर लिया, लेकिन अब मैं डरा नहीं था। मेरे अंदर सिर्फ बदले की आग थी। मैंने 1-2 गोली मार दी बिना सोचे। दूसरा डर कर पीछे हट गया। जल्दी कमरे में चीख और खामोशी फैल गई। रिया वहीं खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। मैं धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा। उसके हर कदम के साथ मेरा गुस्सा बढ़ रहा था। मैंने कहा, अब तुम्हारी बारी है रिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। धीरे उसने कहा, मैं मजबूर थी, मुझे माफ कर दो। मेरे दिल में एक पल को दर्द उठा, लेकिन फिर उसके धोखे ने मुझे रोक दिया। मैंने बंदूक उसकी तरफ उठा दी। वो कांप रही थी और पीछे हट रही थी। उसने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा, प्यार मर चुका है, अब सिर्फ सच। तभी अचानक बाहर से सायरन की आवाज आई। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। शायद किसी ने खबर कर दी। रिया ने मौका देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अब ये कहानी अपने आखिरी मोड़ पर थी। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था।
वो मुझे छूटने की कोशिश कर रही थी। बाहर पुलिस की आवाजें तेज तेज हो रही थी। मैंने कमरे में डर और तनाव भर चुका था। रिया रोते हुए मुझे कहना चाहती थी, लेकिन अब मेरे अंदर कोई भावना नहीं बची। मैंने उसे दीवार के पास धक्का दिया। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ था। उसने कहा, सच अभी भी पूरा नहीं जानते। मैं कुछ पल के लिए रुक गया। चुपचाप मेरे अंदर फिर से सवाल उठने लगे। आखिर अब कौन सा सच बाकी था? रिया ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया। उसने कहा, यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं, इसके पीछे बहुत बड़े लोग शामिल हैं। मैंने गुस्से में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझे धोखा दिया है, यही काफी है। रिया ने सिर हिलाया और रोने लगी। उसने कहा, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन अब तुम खुद इस आग में आ गए। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही थी। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। पुलिस अंदर आई हथियार लेकर। सब कुछ कदम बदल गया। उस पल उन्होंने मेरी चारों तरफ से घेर लिया। मैंने धीरे से बंदूक नीचे रख दी, क्योंकि अब लड़ने का कोई मतलब नहीं था। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तुरंत। रिया ने उन्हें वहीं रोक लिया। मैं बार बार यही सोच रहा था, क्या सच में सब कुछ खत्म हो चुका है? लेकिन तभी एक बड़ा झटका मिला। एक पुलिस अधिकारी रिया के पास आ गया। उसने धीरे से कहा, मिशन पूरा हुआ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं समझ नहीं पाया ये सब क्या हुआ। रिया ने धीरे से अपने आंसू पोंछे और मेरी तरफ देखा एक अजीब सी नजर से। उसने कहा, माफ करना है, यह सब जरूरी था। मैंने पूरी तरह से टूट चुका था अंदर से। जिसे मैं गुनहगार समझ रहा था, वो असल में पुलिस के साथ थी। ये सब एक बड़ा ऑपरेशन था जिसमें मुझे इस्तेमाल किया गया था। मेरे दिल में दर्द गुस्सा उमड़ रहा था। मैंने चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। रिया चुप रही और नजरें झुका ली। उसकी आंखों में अब सच्चा दर्द था। उसने कहा, अगर सच बताती तो पहले तो तुम यहाँ तक नहीं आते और ये लोग तभी पकड़े नहीं जाते। और मैं पूरी तरह से बिखर चुका था। प्यार, भरोसा, सब कुछ खत्म था। लेकिन कहीं न कहीं दिल समझ रहा था उसने जो किया वो गलत था, लेकिन बस तरीका बहुत दर्दनाक था। पुलिस उन सभी लोगों को ले गई। रिया भी उनके साथ जाने लगी। धीरे से जाते जाते उसने एक बार पीछे देखा। उसकी आंखों में अधूरी सी मोहब्बत थी और मेरे दिल में अधूरा सा सुकून। कुछ महीने बाद मुझे सच्चाई पता चली। रिया ने सब कुछ छोड़ दिया था। उसने अपने जान खतरे में डाल दी सच सामने लाने के लिए, और शायद कहीं न कहीं मेरे लिए भी। मैंने उसकी यादों में साथ जीना सीख लिया। अब दर्द कम था, लेकिन खत्म नहीं था। एक दिन मुझे एक चिट्ठी मिली अचानक, जिसमें सिर्फ एक लाइन थी, अगर किस्मत से ने चाहा तो फिर मिलेंगे। मेरे होठों पे हल्की सी मुस्कान आई। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी शायद, बस अब नया इंतजार शुरू हुआ था। प्यार, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। कभी कभी वो दर्द बनकर साथ रहता है। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं आपको एक ऐसे ही दमदार और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ अब दूसरी कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट हमारे